हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकेश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है सभी लोगों के लिए, जो भी लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी भी। यहाँ पर EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025 यहाँ पर इसके तहत जो टीचिंग पोस्ट हैं वो आउट की गई हैं। और जानते आइए इस वीडियो में क्या टीचिंग पोस्ट है। EMRS ने पहले भी प्रीवियस ईयर में भी अपनी वैकेंसीज आउट की थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आउट की हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जानते हैं सभी सारे जो बदलाव EMRS ने इस बार किए हैं और कितनी वैकेंसीज आई हैं वन बाय वन। तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए, जो टोटल वैकेंसीज़ है हमारी वो है 7,267, यानी कि 7267 वैकेंसीज़ हैं। इसमें PGT की 1460 है और TGT की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 3,962 वैकेंसीज़ हैं। आगे देखिए, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है इनका यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज, ये कुछ इस प्रकार से है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर बिलोंग करते हैं, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग देख सकते हैं। बाकी जो हम हमारे जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है ना, एक तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा है, ये 23/10/2025 लिखा है। अभी शायद ये एग्ज़ाम, सॉरी, जो ये फॉर्म एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा शायद ये वो दे रखी है। ठीक है, फिलहाल और कोई डेट यहाँ पे नहीं है। और कुछ खास बात देखिए, जानते हैं इस बार कुछ फ़ी स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। बदलाव कुछ ऐसा है, जो फ़ी कंसिस्ट यहाँ पे दो कंपोनेंट से फ़ी के हमारे, एक तो है एप्लीकेशन फ़ी होगी और एक होगी हमारी प्रोसेसिंग फ़ी होगी। ठीक है, अभी पता नहीं कौन सी प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ी है वो फीमेल की, सारी की जो कैटेगरीज की फ़ीमेल है, SC ST PWBD है कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए ये जो एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पर ये नहीं ली जाएगी, नॉट एप्लीकेबल है। जबकि जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो सभी के लिए मैंडेटरी है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो फ़ीस वगैरह क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और पहले एक मिनट, पहले फ़ी के बारे में जान लेते हैं। हाँ, ये फ़ी है। तो देखिए, जो फीमेल हैं, SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी है। हाँ, प्रोसेसिंग फ़ी जो 500 है यहाँ पे वो रखी गई है। ठीक है, और जो बाकी कैंडिडेट्स की हम बात करें, ठीक है, जो बाकी SC ST PWD और फीमेल को छोड़कर जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, वहाँ पर जो फ़ी स्ट्रक्चर ये है उनकी एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, और ये है प्रोसेसिंग फ़ी, और टोटल फ़ी मिला के यहाँ बताई गई है। ठीक है, बाकी देखिए बहुत कुछ बताया गया है कि भाई डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आएगी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, इनके बारे में अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफाइड नहीं किया है। ये आने वाले समय में इसको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल और इस प्रकार की जो बाकी जो डेट्स हैं ये अभी अवेलेबल नहीं है, और आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों की डेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है सॉरी। तो देखिए, जो PGT की जो पोस्ट हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये फ़िलहाल ये है हमारा जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं वो ये दे रखी हैं। टोटल यहाँ पर 225 पोस्ट हैं। और जो PGT की पोस्ट की बात करें, जो ग्रुप B PGT की पोस्ट हैं, ये यहाँ पर हमें दे रखे हैं जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और उसके बाद दे रखा है इनके भाई कितने कितने यहाँ पे टोटल कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, और कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये है हमारी TGT की पोस्ट। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि भाई हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं। हिंदी में जैसे यहाँ पे 424 है, इंग्लिश में यहाँ पे 395 है, और बाकी आगे उसका और क्लासीफाइड किया गया है कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। बाकी TGT रीजनल लैंग्वेज की भी एक यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है। जो ये जो रीजनल लैंग्वेज हैं, इनसे अगर कोई व्यक्ति रिलेटेड है तो उनको भी अप्लाई कर सकता है। इनकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ लिखी गई हैं। टोटल ये 213 पोस्ट यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की दी हुई हैं। ठीक है, और TGT यहाँ पे मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर यहाँ पे कुछ पोस्ट और हैं, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, और PET की जो मेल और PET फीमेल की पोस्ट दी गई हैं। ये भी यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, और इनका जो कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। अब बात करते हैं सबसे जो मेन जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, वो है मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पर जो पिछली बार से मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन EMRS ने चेंज किया है। देखो क्या चेंज किया है, देखो, टीयर 1, पहले तो यहाँ पे टीयर 1 EMRS जो है कंडक्ट कराएगा, जो कि होगा हमारा MCQ होगा, OMR बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT एग्जामिनेशन ये नहीं है। ठीक है, OMR बेस्ड यानी कि पेन एंड पेपर मोड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो टीयर 2 है वो करवाया जाएगा, जो एक डिस्क्रिप्टिव कॉम्बिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का और MCQ क्वेश्चन का, जिसको हम आगे जानेंगे कि कितने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के होंगे, कितने यहाँ पे MCQ क्वेश्चन होंगे टीयर 2 में।
ठीक है। जो टीयर 2 होगा, देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वहाँ पर इंटरव्यू है, एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं दो की बात की गई है, बाकी जो टीजीटी पीजीटी है उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई है टीयर 2 के बाद। इट मीन्स यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 है टीजीटी और पीजीटी के लिए खास रूप से। ठीक है, अब बात है चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन और एग्जाम पेपर। जो क्वेश्चन पेपर होगा पहले आपको पता है पेन एंड पेपर मोड है, तो दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर दिखने जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की, और एग्ज़ाम का जो जो सिलेबस होगा, मतलब सिलेबस तो हम नहीं कहेंगे, पैटर्न में कैसे जो सेक्शंस होंगे वो क्या क्या होंगे। देखिए, टीयर 1 की बात करते हैं, ये पीजीटी की बात है, और पीजीटी और टीजीटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो पीजीटी में टीयर 1 में आपका देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट है इसमें। देखो, पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस का है, फिर रीजनिंग एबिलिटी का है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, और डोमेन नॉलेज है जिसमें आपका एनईपी 2020 से और एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, और ये इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे गए हैं और टोटल मार्क्स लिखे गए हैं। ठीक है, और आपको आगे लिया है टोटल टाइम कितना होगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर यहाँ पर लिया जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होगी क्योंकि पेन एंड पेपर मोड पेपर है। ठीक है, तो कोई टाइम लिमिट की बात नहीं है सेक्शन वाइज। तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 1। ठीक है, जिसमें से भाई आपका एक होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो 20 नंबर का होगा। ठीक है, और ये बोला गया है इस टेस्ट को लेकर के यहाँ पे 40% मार्क्स लाना। ठीक है, वो क्या है आपके लिए कंपलसरी है। जैसे कि 20 नंबर का टोटल 20 मार्क्स का होगा इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज का, तो आपको यहाँ पे 8 मार्क्स लेके आने हैं, वरना आप, ठीक है, क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, टीयर 1 को आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, आपके बाकी जो बाकी 100 मार्क्स का जो यहाँ पे ऊपर है इसका कोई मतलब रह नहीं जाता अगर आप यहाँ पे 8 मार्क्स लेकिन नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है इन्होंने। ये बोलते हैं कि अगर टीयर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट्स, टीयर 2 सिर्फ वही कैंडिडेट्स देंगे हु विल शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10। यहाँ पर ये जो पोस्ट होंगे उनके 1:10 में टीयर 1 में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, और वही जो होंगे वही जाएंगे आगे टीयर 2 देने के लिए एग्जामिनेशन को। ठीक है, टीयर 2 का जो एग्ज़ाम का जो पूरा पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे, देखो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 यहाँ सॉरी 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। टोटल 55 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात की जाए तो देखो 40 क्वेश्चन हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले 40 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो 4 15 से 4 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 60 नंबर का होगा हमारा जो ये रहेगा डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर। ठीक है, और 40 और 60 यहाँ पे 100 नंबर, तो 100 नंबर का हमारा टीयर 2 होने जा रहा है, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 घंटे का। ठीक है, खास बात ये बोली गई है कि जो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी, जो यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन के को देखकर ही होगी। इसका मतलब ये है जो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन है, टीयर 1 एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। वो यहाँ पर सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका टीयर 2 से होने का। ठीक है, ये टीजीटी की बात की गई है। टीजीटी में मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बदलाव इतना है, यहाँ पर जो 30 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, जो रीजनल लैंग्वेज सॉरी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वहाँ पर 30 नंबर का होगा, पीजीटी में 20 नंबर का था। ठीक है, आप देखेंगे अगर तो पीजीटी में ये 20 नंबर का है, और ये टीजीटी में यहाँ पर 30 नंबर का दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 40% का जो क्राइटेरिया है यहाँ पर भी रखा गया है, 40% मार्क्स लेके आना है, एग्रीगेट लेके आना है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग मिला करके। टोटल 30 में से आपको 12 नंबर लेके आने हैं, तभी आप यहाँ पे सेक्शन को क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, और सेम बात वही बोली गई है कि भाई वही बच्चा आगे जाएगा टीयर 2 के जो टीयर 1 में पास होगा, और फिर टीयर 2 का जो यहाँ पे दे रखा है कुछ इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे, जिसका इसको बांटा गया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 40 डिस्क्रिप्टिव 15, सेम है यहाँ पे वही जो पहले वाला था, सेम वही बात बोली गई है। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का ये होगा, और यहाँ पे भी बोला गया जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेस पर ही तैयार की जाएगी। टीयर 1 ओनली का यहाँ पर भी क्वालिफाइंग रखा गया है टीजीटी पोस्ट के लिए भी। ठीक है, अब देखिए खास बात एक और मैंने इसमें ये पाई कि भाई अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है इफ़ ही और शी इज़ एलिजिबल, अगर वो एलिजिबल है। इन सच केसेस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द, ठीक है, और फीस वगैरह है वो सब पे करनी पड़ेगी उसको, अलग अलग सेपरेट रूप से फीस पे करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नजर आता है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट ऑफ पीजीटी, पीजीटी की एक ही पोस्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, मान लो अगर किसी इंसान के पास पीजीटी केमिस्ट्री की भी एलिजिबिलिटी है और पीजीटी मैथमेटिक्स की भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, मतलब एक ले लेते सिचुएशन ऐसी, तो वहाँ पर सिर्फ
पीजीटी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। और अगर टीजीटी की पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी में भी यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट अप्लाई कर पाएगा अगर वो 2 सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी लेकर बैठा हुआ है, एलिजिबल है तो। लेकिन फिर भी उसको जो अपना जो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर सकता है वो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा। आगे देखते हैं, आगे कुछ और बात है नहीं। तो ये वही टोटल जानकारी थी यहाँ पर। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मुझे अभी तक लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो भी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और बाकी आप पूरा पीडीएफ एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इसके थ्रू, और अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो और चेक कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के वाइज। बाकी सब इन्होंने पूरे पीडीएफ में दे रखा है। तो ये एक बढ़िया मौका है इस बार आप लोगों के पास फिर से। एएमआरएस ने दोबारा से आपको ये मौका दिया है कि आप लोग एक बार फिर से एएमआरएस यानी कि किसी एएमआरएस जैसे एक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं एज अ टीजीटी और पीजीटी, और बाकी पोस्ट के अकॉर्डिंग भी। तो हम लोग भी तैयारी करते हैं भाई साथ मिलके यहाँ पे ही। ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर और जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसके बेस पर यहाँ पे तो जो टू द पॉइंट है वो तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं अपनी आगे की तैयारी के लिए। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरा चैनल भी। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।